नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सबको एनटीपीसी में आए हुए जीव विज्ञान से रिलेटेड सारे प्रश्न को कराऊंगा। ये हमारा पहला पार्ट होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपके जो जीव विज्ञान से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर है कोशिका तथा आनुवांशिकता। ठीक है, इससे रिलेटेड एनटीपीसी में जितने भी प्रश्न आए हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन आपके पास हैं 4, देख लीजिए। और यह क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग किया करता है। तो आपको बताना है अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। कौन सी तकनीक का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। आप इसका डिटेल भी कुछ दे सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो। ठीक है, डिटेल देख लेंगे तो उससे और भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? यहाँ आप देख लीजिए किस वर्ष पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक मिस्चेसर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेडरिक मिस्चेसर ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इसका थोड़ा डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे होगा? जो कि जातीयता, कुल परंपरा एवं जो वंशावली होती है, ये सब का परीक्षण हम लोग डीएनए से करते हैं। जबकि पोलियो एक हमारा वायरस जनित एक रोग है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा विषाणु जनित एक रोग है। ठीक है, पोलियो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर में चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, केवल समसूत्र विभाजन का प्रयोग हम लोग शरीर में चोट लगने पर उसकी मरम्मत के लिए किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो आपको बताना है इसमें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, होमो नडेली मानव के जीवाश्म जो थे वो अभी हाल ही में खोजे गए हैं। कहाँ खोजे गए हैं इसको आप डिटेल थोड़ा देख सकते हैं। वो कहाँ खोजे गए हैं? नए जीवाश्म जो खोजे गए हैं दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए हैं। 2013 में हुई इसकी खोज, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औपचारिक रूप से घोषणा 2015 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन या जैव संचयन का कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑर्गेनो क्लोरीन जो होती है वो जैव आवर्धन का कारण होती है। आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक या अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, इसका आप डिटेल भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात HCl। ठीक है, इसका आप डिटेल भी देखना चाहते हैं तो डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया था। आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं। इन्हें आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में पूछे ही गए हैं NTPC के। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, आमतौर पर वर्णांधानता कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है वो क्या है? वर्णांधानता जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस, वो क्या होती है, किसके कारण होती है? तो यह एक आनुवांशिक प्रकृति है। ठीक है, इसे हम एक आनुवांशिक लक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका आप डिटेल देखना चाहते हैं तो डिटेल भी देख सकते हैं। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इकाई क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोशिका जो होती है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूजेनिक्स क्षेत्र को कहा जाता है। इसके अंतर्गत मानव की आबादी में आनुवांशिक गुणों में की गुणवत्ता को सुधार लाकर इनकी उन्नति तथा उत्थान किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी। इसका आप डिटेल भी देख सकते हैं। अगला चैप्टर है हमारा जीव विज्ञान का, जीवाणु, विषाणु तथा लाइकेन। इससे रिलेटेड हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राइजोबियम जो होता है वो हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको टाइम कम लग रहा हो तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका किस का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसका डिटेल भी थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं। डिटेल इसका ऊपर जो क्वेश्चन था उसी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेबीज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होती है, अन्य से नहीं? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
यौन संबंध से जो एचआईवी होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होती है, जबकि मच्छरों के काटने से, स्तनपान से, एक ही सुई का बहुप्रयोग से हो जाता है कभी कभी इससे भी। लेकिन इसका आंसर कोई नहीं मारा है, मतलब इसमें ऑप्शन इसमें सी भी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, क्योंकि जो एचआईवी का प्रसार होता है वो बहुप्रयोग, एक ही सुई का प्रयोग बार बार करने से भी फैल सकता है और यौन संबंध से भी फैलता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोनास साल के द्वारा। ये भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो अभी आपने इसके पहले देखा था पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो उसमें जोनास साल्क था। लेकिन इसमें पूछ रहा है जो पोलियो की जो ड्रॉप होती है उसे हम लोग ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, तो उसकी खोज किसने की थी, आपको ये बताना है। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट शॉबिन के द्वारा। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिटेल भी देख सकते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में डिटेल है इसका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मच्छरों के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसका वहन होता है, किसके द्वारा यह फैलता है, कहने का मतलब। तो अभी आपने देखा था मच्छरों के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीला बुखार जिसे पीत ज्वार भी कहते हैं मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मादा मच्छर के काटने से। ठीक है, आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिप्थीरिया जो होती है वो दिल से संबंधित बीमारी नहीं है, जबकि और ए, बी, डी ये तीनों दिल से संबंधित बीमारी हैं। ठीक है, डिप्थीरिया एक संक्रमण रोग है जो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, डिटेल में आपने देख लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग देखते हैं जीवाणुओं से उत्पन्न रोग एवं कारक। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, खाली स्थान एक जीवाणु संबंधी रोग है, आपको बताना है इसमें से कौन सा एक जीवाणु संबंधी रोग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उपदंश। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जलजनित रोग है? ऑप्शन ए, हैजा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा BCG। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, DPT वैक्सीन में P किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पार्टूसिस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए, DPT का टीका शिशुओं को रोहिणी या डिप्थीरिया
या फिर कुकर खांसी, या जिसे पार्टोसिस या फिर टिटनेस, जिसे टी से इंडिकेट करते हैं, की रक्षा के लिए लगाया जाता है। ठीक है। फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वेक्टर। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो डेसिस क्या है? आपको बताना है मिलियोडोसिस क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह एक संक्रमण रोग है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अंश को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है। आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद इसका उत्तर देना है। ठीक है। क्या क्या लिख रहा है प्रश्न? मच्छर विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय मौसम में पनपते हैं। स्थिर पानी, खुले में पड़ा हुआ सड़ता हुआ कूड़ा और खुली नालियों का मच्छरों के विकास में उल्लेखनीय योगदान है। मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कचरा नियमित रूप से एकत्रित किया जाए और इसका उचित प्रबंध किया जाए, पानी का जमाव न होने दिया जाए और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए रखे जाए। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो दिए गए कथनों के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्थिर पानी मच्छरों के प्रजनन के लिए प्रमुख भूमि होती है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप देख रहे हैं ना, प्रश्न जो है वो है हमारा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा वृद्धि चैप्टर से है। तो पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ट्रांसपीरेशन। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5.5 से 7.5 के बीच पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप टू द पॉइंट क्लासेस पर मिल जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परागण है क्या है? आपको बताना है परागण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परागकोश से स्टिग्मा तथा पराग का संचार परागण के द्वारा होता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक अभिकथन ए और एक कारण आर नीचे दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। ठीक है। तो अभिकथन ए कह रहा है पत्तियों का रंग हरा है। ठीक है। अब कारण क्या है उसका? क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद होता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सही है या फिर कौन सा गलत है। ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देख रहे हैं ना, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। तो पत्तियों का रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसका डिटेल थोड़ा देखना चाहते हैं, देख लीजिए। जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो आपको बताना है जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? अर्थात जो पौधे दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें पराश्रयी पौधे कहते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमरबेल कस्कुटा जिसे कहते हैं वो हमारा पराश्रयी पौधे होते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या था? क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कास्क्रोग्राफ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण कास्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोनोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एंथोसाइनिन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूर्य के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जाइलम। जासे जाइलम, जासे जल। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है, जल और जाइलम एक है। तथा अगर पूछे पौधे में कौन से जो होते हैं भोज्य पदार्थ का जब परिवहन करते हैं उसे फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्लोएम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों से किसके कारण होती है? ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से। ऑप्शन बी, वनों की कटाई से। ऑप्शन सी, वाहनों की संख्या में वृद्धि से। ऑप्शन डी, सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से। तो इसके जिसको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, एक या दो दोनों कारण से, 1, 2, 4 के कारण से, 1, 2 और 3 के कारण से, या 1, 2, 3, 4 चारों के कारण से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों कारण है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इसका डिटेल देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार का नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, परनिषेचन। ये हमारा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं होता। ठीक है, यहाँ से हमने बायोलॉजी के 3 चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। अगला पार्ट जो हमारा होगा वो बायोलॉजी से ही होगा, मानव शरीर तंत्र, विटामिन एवं खनिज से होगा। ठीक है, जो अगला वीडियो होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम कराएंगे जो इससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप टू द पॉइंट क्लासेस पर मिल जाएगी। ठीक है, तथा आप लोगों का कोई कमेंट हो, जैसे आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं उसको अगर आपको कुछ बताना है उसके बारे में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।